हे एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग इनविटेशन। तो इनविटेशन हमें किस तरीके से बनाने हैं, कब वो फॉर्मल होना चाहिए, कब इनफॉर्मल होना चाहिए, कब हमें कार्ड यूज करना है, कब हमें लेटर यूज करना है, हर एक चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इन्विटेशन हमारे दो टाइप के होंगे, ठीक है। एक हमारे पास फॉर्मल होगा, दूसरा हमारे पास इनफॉर्मल होगा। इन द सेम वे अगर हमें उस पर्टिकुलर इन्विटेशन का रिप्लाई देना है तो रिप्लाई भी हमारे पास फॉर्मल भी हो सकता है और हमारे पास इनफॉर्मल भी हो सकता है। रिप्लाई हमेशा हम लेटर के फॉर्मेट में ही करते हैं, बट जो इनविटेशन है वो कार्ड के फॉर्म में भी हो सकता है और लेटर के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। हमें कार्ड कब देना है? कार्ड हमें तब देना है जब हम ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हैं, विच मीन्स हम बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे शादी का इन्विटेशन वगैरह है तो वो हम बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं तो हम कार्ड बनाएंगे ऑब्वियसली उसके लिए, ठीक है। एंड लेटर कब देंगे? जब हमें एक सिंगल पर्सन को देना है। वो फॉर्मल भी हो सकता है, वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज किसी की शादी है तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर दोस्त को इनवाइट करना है तो हम क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे। सबको अगर देना है इनविटेशन तो हम उसके लिए कार्ड बनाएंगे। फॉर्मल में भी मान लो हमें सारे ही लोगों को देना है तो उस केस में हम क्या बना देंगे? हम उस केस में कार्ड बनाएंगे। और अगर हमें एक स्पेसिफिक पर्सन को मान लो चीफ गेस्ट के फॉर्म में बुलाना है तो हम क्या लिखेंगे? लेटर लिखेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक समझ में आ गई होंगी, कब हमें लेटर बनाना है, कब हमें कार्ड बनाना है। एंड इनफॉर्मल और फॉर्मल तुम लोग को पता है फॉर्मल रिलेशनशिप्स कब होंगी, और इनफॉर्मल हमारे पास जो घर से रिलेटेड होंगे मेंबर्स हमारे या फिर हमारे फ्रेंड्स। तो इतना हो गया। अब हम देख लेते हैं फॉर्मेट हमारे पास क्या है। तो फॉर्मल की बात करते हैं। जब भी हम फॉर्मल क्या दे रहे होते हैं, इन्विटेशन दे रहे होते हैं, तो इस तरीके से बॉक्स तो इधर पे कंपलसरी है, ठीक है। बाहर से हम क्या बनाते हैं? बॉक्स उस पर्टिकुलर कार्ड के। लेटर में बॉक्स नहीं बनाते हैं। तो जब भी कार्ड बना रहे हैं तो उसमें बॉक्स बनाएंगे। ये चीज ना तुम हर उसमें लिख सकते हो। यहाँ पे होस्ट का नेम आ जाता है जो भी उस पर्टिकुलर इवेंट को होस्ट कर रहे हैं। जैसे मिस्टर एंड मिसेस शर्मा इधर पे बुला रहे हैं तो रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ। जो भी इवेंट है, वो शादी हो सकती है, वो किसी का बर्थडे हो सकता है, जो भी चीज है इधर पे उस इवेंट का हम नेम लिख देंगे। ऑन इधर पे डेट आ जाएगी। एट हमारे पास क्या वेन्यू है वो हमने लिख दिया। इधर पे हम टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या जैसे हमने नोटिस में भी देखा था ना कि हम डेट टाइम वेन्यू इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये डेट है, ये टाइम है, ये वेन्यू है। और इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ऑन, ये, एट, ये, एंड इधर पे हम नीचे टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आरएसवीपी बेसिकली कहाँ पे हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। जैसे हम किसी को भी इन्विटेशन भेज रहे हैं तो वो कहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए हम आरएसवीपी लिखते हैं। उसके नीचे जो भी होस्ट है उनके नेम आ जाएंगे, फिर उसके बाद फोन नंबर की कहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये भी ऐसे करके भी लिख सकते हो, या कंप्लीटली एक्स 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 10 डिजिट के नंबर इधर पे, ठीक है। फिर ये हम जनरली लिख लेते हैं जब भी हमें वेडिंग इनविटेशन देना होता है या कुछ भी, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मल वाला। यही जो तुम्हारा पैटर्न है ना, हर उसमें फॉलो होगा। ये ऊपर से लिख सकते हो जो भी होस्ट है, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस ऑन दिस पर्टिकुलर इवेंट। ऑन आ गया, उधर पे डेट आ गई, एट वेन्यू आ गया, टाइम आ गया, और बस सिंपल इधर पे जहां पे भी रिस्पॉन्ड करना है। सिंपल है ना। एक और देख लेते हैं। बहुत सारे मैंने इधर पे इंसर्ट कर रखे हैं, ठीक है। ड्राफ्ट एन इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट मेघा मेनन विच शी हैज टू शेयर टू इनवाइट प्रायर work colleagues to the inaugural event of her own investment consultancy firm in the Acer Mall। ये हमें एड्रेस इधर पे गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे होस्ट कौन है? मेघा मेनन है। उनके बिहाफ पे हमें बनाना है ना, तो इधर पे नाम तो उन्हीं का आएगा, अपना नहीं लिख देना। तो इधर पे मेघा मेनन रिक्वेस्ट द बिनाइन प्लेजर ऑफ ऑल एक्स कलीग्स, ठीक है। वही चीज जो हमने प्रीवियस में भी देखी थी, क्वाइट सिमिलर टू दैट। और उसके बाद बिकॉज यहाँ पे गिवन है ना कि एक्स कलीग्स प्रायर क्या होता है पहले, तो जो भी हमारे एक्स कलीग्स हैं, या फिर प्रायर वर्क कलीग्स भी लिख सकते हो, एक्स वाला बेटर रहेगा। एक्स कलीग्स टू द इनॉग्रल इवेंट ऑफ हर ओन इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी फर्म, तो वो तो ऑलरेडी हमें गिवन है, बस इधर पे मेंशन कर दिया। ये भी हम लिख सकते हैं कहीं पे भी, डू ग्रेस द ओकेजन विद योर प्रेजेंस और वी वुड लव योर प्रेजेंस, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इधर पे एज सच हम जो रिलेटिव्स वाला था वो तो मेंशन करेंगे नहीं ऑब्वियसली, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया, डेट वेन्यू और टाइम लिख दिया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस फ्रॉम दिस टाइमिंग्स, ठीक है। एंड इधर पे आरएसवीपी, इधर पे नेम इन्होंने नहीं लिखा हुआ है, नेम भी अपना लिखोगे। और इधर पे होस्ट कौन है? मेघा मेनन, तो इधर पे मेघा मेनन लिखेंगे, और इधर पे क्या आ जाएगा? फोन नंबर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है। एक और देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर। तो यहाँ पे तुम्हारा ब्रदर जो है अनिल, उसकी शादी हो रही है साक्षी के साथ। योर फादर हैज प्लान टू होल्ड द वेडिंग एट दिस, ठीक है। तो एड्रेस वगैरह तो इधर पे गिवन है, टाइमिंग्स भी गिवन है। तो मिस्टर एंड
मिसेज एस एन शर्मा के बिहाफ पे लिखना है ना। तो ऑब्वियसली इधर पे नेम उनका आ जाएगा, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी या रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन दिस पर्टिकुलर ओकेजन, जो कि है शादी ऑफ देयर सन। तो उनकी सन की शादी है जिसका नेम अनिल है, किसके साथ हो रही है, साक्षी। उसके मम्मी पापा का नाम गिवन है तो ऑब्वियसली नीचे से मेंशन कर देंगे। ऑन सैटरडे, जो भी हमारे पास डेट है, ठीक है, इधर पे सब कुछ लिखा हुआ है। सैटरडे नहीं लिखा हुआ है तो सैटरडे नहीं लिखोगे तो चलेगा, ठीक है। सिंपली हमने 22 नवंबर लिख दिया, 20XX, और टाइमिंग इधर पे हम मेंशन कर सकते हैं। ये ऐसा कुछ भी मेंशन करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 8 PM लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ 8 PM इधर पे मेंशन कर सकते हैं टाइम, ठीक है। इतना सब कुछ, बारात कब आ रही है, डिनर, ये कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। और इधर पे वेन्यू आ जाएगा, टाइम आ गया है, और इधर पे हमने डेट ऑलरेडी लिख ली है। तो RSVP इधर पे अमित शर्मा लिखा हुआ था, विच मीन्स जो भी इंसान लिख रहा है, बट इधर पे होस्ट का नेम लिखना मेरे अकॉर्डिंग, तो इधर पे मिसेस एंड मिस्टर SN शर्मा लिख देना, ठीक है, ये वाला। और नीचे से आ जाएगा फोन नंबर, वही जो हमने कार्ड में किया था, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इज इट क्लियर? चलो एक और देख लेते हैं, इट इज ऑल्सो क्वाइट सिमिलर आई थिंक। तो यहाँ पे भी फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी है उनके बेटे तरुण की, तो ऑब्वियसली हमें इन्वाइट करना है। कौन इन्वाइट कर रहा है? मिस्टर एंड मिसेज शरद राज। तो इधर पे लिख दिया, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बेनाइन प्रेजेंस ऑन द स्पेशियस ओकेजन ऑफ फर्स्ट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देयर सन तरुण एट देयर रेजिडेंस। तो इधर पे हमें एड्रेस ऑलरेडी गिवन है, तो एड्रेस मेंशन कर दिया, टाइम मेंशन कर दिया, डेट इधर पे मेंशन कर दी है। डेट पहले भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो कि डेट, टाइम, वेन्यू, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, सब करेक्ट है। RSVP यहाँ पे आ गया उनका नेम, होस्ट का, और इधर पे फोन नंबर। बहुत ही सिंपल है। और बॉक्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, बॉक्स इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बॉक्स नहीं बनाओगे तो 1 नंबर काट सकते हैं टीचर। उसके बाद अब हम आ जाते हैं लेटर पे, कि हमको लेटर कब लिखना है। तो लेटर मैंने बताया, जैसे कि लेटर हमको कब लिखना है, जब हम एक इंसान को इनवाइट कर रहे हैं, फॉर्मली जब हम उन्हें इनवाइट कर रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वही फॉलो होता है। तो इधर पे सेंडर्स एड्रेस मैंने लेट्स सपोज XYZ लिख दिया इधर पे एड्रेस हमारा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी डेट, जब भी हम सेंड कर रहे हैं, रिसीवर्स डेजिग्नेशन की वो क्या है, लेट्स सपोज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, तो इधर पे हमने वो लिख दिया, उनका क्या एड्रेस है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इधर पे, इन्विटेशन फॉर दैट पर्टिकुलर इवेंट, जो भी इवेंट होगा, ठीक है। मान लो स्कूल के किसी इवेंट के लिए बुलाना है, तो उधर पे वही सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर रिस्पेक्टेड सर भी हम लिखते हैं, डियर सर हम अवॉइड करते हैं, या फिर बेटर है कि हम सिर्फ इधर पे सर लिख दे, इधर पे बॉडी आ जाएगा। जो भी इधर पे डिटेल्स हैं सब मेंशन कर देंगे कि हम आपको किसके लिए इनवाइट कर रहे हैं, डेट, टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग। और इधर पे सब कुछ ये ऐसे भी लिख सकते हो, और ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एट दिस, जो भी हमारे पास वेन्यू है वो सब इधर पे मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में वो भी लिख सकते हैं, वी वुड लव योर प्रेजेंस, और वी रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर प्रेजेंस, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर पे योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, कुछ भी लिख सकते हैं। नेम आ जाएगा इधर पे मेरा, जो भी होगा। और अगर डेजिग्नेशन गिवन है क्वेश्चन में तो डेजिग्नेशन लिख लेना, अदरवाइज इसको अवॉइड करना। इसके बाद लेटर हम इनफॉर्मली भी भेज सकते हैं, जैसे अपने दोस्त को मान लो हम बुला रहे हैं, हमारी किसी बहन की शादी है उसमें बुला रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनफॉर्मल, ऑब्वियसली। तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट इधर पे फॉलो होगा। तो अपना एड्रेस इधर पे आ जाएगा, फिर इधर पे डेट आ जाएगी, डियर XYZ, जो भी नाम है, ठीक है। अंजलि आ गया मान लो, तो डियर अंजलि। इधर पे क्या आ जाएगी, बॉडी आ जाएगी। इसमें इनफॉर्मल टोन हम यूज करते हैं कि आई वुड लव टू टेल यू दैट माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, फॉलोइंग अदर डिटेल्स, जो भी डिटेल्स होंगी, डेट, टाइम, वेन्यू, वी वुड लव योर प्रेजेंस, ये सब, ठीक है। तो बस सिंपल है, तो ये मेंशन कर दिया। फिर योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, जो भी लिखना चाहो, और इधर पे अपना नाम आ जाएगा अंजलि, ठीक है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है, यू आर साक्षी वोरा। तो ये सब है, इसमें भी इनफॉर्मल इनविटेशन देना है, तो वही जो अभी हमने देखा था। तो इधर पे अपना एड्रेस आ गया, XYZ कॉलोनी लिख दिया है, लेट्स सपोज मैंने, ठीक है, कॉमन नैनीताल। उसके बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी हमारी, ठीक है, 24 Feb हम लिख लेंगे, 2023 भी लिख सकते हैं इधर पे। और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कुछ, तो इससे रिलेटेड 20XX भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये तो हमारा कब है, इवेंट का। इधर पे जब हम लिख रहे हैं तो हम उसी के नियर अबाउट कोई डेट चूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 15 Feb को शादी है तो 24 Feb को तो लिखोगे नहीं ना, तो इसीलिए इन्होंने 1 Feb चूज करा है, हम भी अकॉर्डिंगली देख लेंगे, ठीक है। फिर डियर अमिता को ही लिखना है। इधर पे हमने वही सारी चीजें लिख दी कि वी आर प्लीज टू टेल यू दैट माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, या जो भी चीजें गिवन रहेंगी वो सब इधर पे लिख देंगे। और डेट, टाइम, वेन्यू जो भी है वो मेंशन कर देंगे, वी वुड लव योर प्रेजेंस एंड सो ऑन, ठीक है। फिर योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, और अपना नाम आ जाएगा, सिंपल है। उसके बाद हमारे पास रिप्लाईज। तो अब हम बात कर रहे हैं रिप्लाईज की। तो रिप्लाई में हमारे पास हम ऐसा भी कर सकते हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो रिप्लाई में हमारे पास फॉर्मल और इनफॉर्मल तो है ही। फॉर्मल में भी एक्सेप्टेंस भी हो सकता है, रिफ्यूजल भी हो सकता है। इनफॉर्मल में भी एक्सेप्टेंस भी हो सकता है और रिफ्यूजल भी हो सकता है। तो जब भी फॉर्मल एक्सेप्टेंस होगा तो फॉर्मेट वही रहेगा हमारा फॉर्मल लेटर का जो अभी हमने देखा, बस क्या चेंज आएगा, बॉडी में चेंज आएगा। तो बॉडी में हम ये लिख सकते हैं कि वी आर थैंकफुल
कि इन्होंने हमें इनवाइट करा है फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, जो भी है और जो भी डेट टाइम वेन्यू गिवन था, एंड टेक डिलाइट इन एक्सेप्टिंग इट, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं एंड वुड लव टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर इवेंट, या जो भी है, ठीक है। फॉर्मल रिफ्यूजल अगर हम कर रहे हैं तो रिफ्यूज में हम ये लिख सकते हैं वी हैव सम प्रायर कमिटमेंट्स और एनी पर्टिकुलर रीजन जिसकी वजह से यू कैन नॉट अटेंड दैट पर्टिकुलर इवेंट, इट मे बी सम हेल्थ इशू, जनरली हम प्रायर कमिटमेंट्स ही लिखते हैं, बट इफ यू वांट यू कैन आल्सो मेंशन सम ऑफ द हेल्थ इश्यूज दैट ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज वी कैन नॉट जॉइन दिस पर्टिकुलर इवेंट। एंड जैसे अगर शादी का इन्विटेशन है तो इन्होंने इधर पे लिख दिया ही विशेस द कपल हैप्पी मैरिड लाइफ, ठीक है। तो बस ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक ये है, यू आर डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम द डायरेक्टर ओके हेल्थ सर्विसेज, ओके। तो इधर पे हमें क्या करना है, एक्सेप्ट द इन्विटेशन करके हमें एक लेटर लिखना है। तो ऑब्वियसली ये मुझे दिख रहा है ना क्लियरली फॉर्मल रिलेशनशिप है इधर पे, तो फॉर्मल लेटर के फॉर्म में रिप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या फॉर्मेट था, इधर पे सेंडर्स का एड्रेस लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, फिर रिसीवर्स की जो भी डेजिग्नेशन है, तो डायरेक्टर है ना वो, तो इधर पे एड्रेस आ गया, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन, फिर इधर पे सर लिख दिया, फिर इधर पे थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट, एंड लास्ट में हम लिख देंगे हाई हियर बाय कंसेंट टू अटेंड द इवेंट। इधर पे हम ये भी लिख सकते हैं जैसे आई वुड लाइक टू यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस, शेयर माई थॉट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है। और इधर पे योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली, जो भी हमें नाम गिवन है, तो इधर पे डॉक्टर सुचित्रा मुखर्जी गिवन था तो हमने वही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक और देख लेते हैं, तो इधर पे रिप्लाई हमें देना है, तो ये ऑब्वियसली इनफॉर्मल है हमारे पास, ठीक है। तो इधर पे हमने सेंडर्स एड्रेस, अपना एड्रेस लिख दिया, डियर अंकुश इधर पे जिसको भी हम भेज रहे हैं, आई एम सो हैप्पी टू हियर द वंडरफुल न्यूज ऑफ अमीशाज वेडिंग, आई वुड लव टू ज्वाइन दिस इवेंट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, जो भी गिवन होगी। इधर पे नहीं गिवन है तो इधर पे मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। इधर पे सिंपली क्या लिख रखा है, आई विल बी डिलाइटेड टू अटेंड द फंक्शन एज पर दी शेड्यूल, बिकॉज हमें गिवन नहीं है कि कब है शादी वगैरह, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसमें लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, जो भी हमें नेम गिवन है, तो हमने गर्विता चूज कर लिया, ठीक है। एक और हमारे पास ये है फॉर्मल रिप्लाई, ठीक है। तो सेंड अ फॉर्मल रिप्लाई इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। तो हमें सेमिनार पे बुलाया गया है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। तो इसको भी हम वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे, सबसे पहले अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और इधर पे क्या लिखेंगे, देखो बिकॉज ये डिपार्टमेंट ऑफ वाटर है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, नीचे वाटर सप्लाई कॉमा नैनीताल मैंने जैसे लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा वही एक्सेप्टेंस ऑफ इन्विटेशन, सर इधर पे हम वही लिख देंगे, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन फॉर द seminar on conservation of water. I would like to join this particular seminar and share my thoughts regarding conservation of water and how can we guide the youth in the right direction and so on, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो भी चीज गिवन होगी अकॉर्डिंगली हम लिख लेंगे, और इधर पे ये लास्ट में लिख सकते हैं आई हियर बाय कंसेंट टू अटेंड द इवेंट, ठीक है। योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, इधर पे नेम हमें क्या गिवन है, हेमा हमने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं, सो मेनी एग्जाम्पल्स यू विल ऑल्सो गेट। जो हमारे पास फॉर्मेट है वो यही रहेगा, ठीक है। फॉर्मेट जितना मैंने बताया है, जो अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो फॉर्मल लेटर का होगा, इनफॉर्मल लेटर अगर हम लिख रहे हैं तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट रहेगा। कार्ड कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया है। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।